डीसी साहब की मेज़बानी के लिए, उनके कुछ मेहमान हैं। और इसके बाद एक गाड़ी डीसी साहब की सरकारी गाड़ी RNG-1 वो अंदर चली गई सामान लेके। उसके बाद आज शाम को 2 गाड़ियाँ बगैर कोई एंट्री करवाए वो अंदर डेजर्ट में एंटर हुई हैं और कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब जब ये एंटर हुई हैं तो उसके बाद मेरी कुछ गाड़ियों ने इनका जाना था, इन्होंने जहाँ पे इनका बंदोबस्त हो रहा था खाने के लिए वो था दबलियाँ वाले, लेकिन ये बहुत ही आउट चले गए अपने रास्ते से। ये बिल्कुल फील्ड के अंदर चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकार है और आम मिलता है। वहाँ पे आपको चिनकारा, हिरन, खरगोश, तितर वगैरह जो है वो आम है वहाँ पे। हम वहाँ पे किसी गाड़ी को इस तरह एंटर नहीं होने देते विदाउट एंट्री उसकी किए या उसका परमिट लिए बिना हमारी चेक पोस्ट से। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये जब दाखिल हो गए तो आगे से मेरी एक गाड़ी ने इनको इंटरप्ट किया। ये इधर से 2 गाड़ियाँ गई थी लेकिन किसी अननोन रास्ते से इनके साथ 3 गाड़ियाँ मजीद आगे शामिल हो चुकी थी। मेरी एक गाड़ी ने जब इनको इंटरप्ट किया तो इन्होंने 5 गाड़ियाँ उसके पीछे लगा दी। वो मेरी गाड़ी वो बंदे मेरे ने वहाँ से इनसे जान बचाई और मुझे इतला दी। जब मैं पीछे से अपनी 2 गाड़ियाँ लेके पहुँचा तो इस सारे मामले को काफ़ी टाइम लगा, मुझे 3-4 घंटे लगे ये सारा मामला होने में। जब मुझे इतला मिली मैं मौके पे पहुंचा। जब मैं मौके पे पहुंचा तो इनको इतला मिल चुकी थी कि पीछे से जो है वो गाड़ियां आ गई हुई हैं। उस वक्त तक मैं इनके जो टायर्स के प्रिंट्स हैं वो देखता हुआ चला गया और जहाँ जहाँ भी इन्होंने हंट किया था, क्योंकि जहाँ भी ये हंट करते हैं वहाँ पे ये ट्रैक से हट के अंदर जाते हैं फील्ड में जाके वहाँ पे ये बाहर निकलते हैं गाड़ी से, ज़िबा करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका ब्लड वहाँ पे पड़ा होता है, उसकी पिक्टोरियल एविडेंस मैंने आपको दिया। अब वहाँ से ये सारा कुछ करते चले गए और मैं देखता चला गया इनको फॉलो करता हुआ। जब इन्हें पता चला कि गाड़ियाँ पीछे आ गई हैं तो अब रात को 12-1 बजे के करीब इन्होंने गाड़ियाँ वहाँ से भगाई। तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था जब इन्होंने गाड़ियाँ वापस भगाई तो हमने इनके पीछे गाड़ियाँ लगाई। अब इनकी 5 गाड़ियाँ थी, हमारी 2 गाड़ियाँ थी। अब ये बाहर आते जा रहे हैं और हमने पूरा फॉलो किया इनको डेजर्ट में, इनको बाहर निकाला है। जब ये बाहर आए हैं मेन रोड पे आके तो इनके साथ हमारा क्लैश हुआ है। एक गाड़ी इनकी जो सरकारी गाड़ी RNG-1 है उसको हमने ऑलमोस्ट उस तक अप्रोच पहुंच भी गए थे, उसको हमने रोका भी है। उसको जब रोकने की कोशिश किया तो उसने पीछे से हमारी गाड़ी को हिट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी ये गाड़ी का इन्होंने सरकारी गाड़ी का नुकसान किया और उनकी अपनी गाड़ी के भी जो लेफ़्ट साइड वाले डोर हैं वो सारे इससे खराब हुए हैं। अब उसके अलावा एक गाड़ी है उसकी भी पिक्चर हमारे पास है जब हमने उनको भागते हुए उनकी वीडियो बनाई है। तो ये सारा किस्सा है, इलीगल हंटिंग है। बस लोगों को मोबिलाइज करने के लिए अहमद शाह हमदानी साहब ने डीसी साहब के लिए ये सारा बंदोबस्त किया था और ये सारा मामला उन्होंने हमें तंग करने के लिए और वायलेशन किया उन्होंने, और अब हम आपके सामने खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि चूँकि वो डिप्टी कमिश्नर भी हैं और ये कोई शख्सियात भी हैं इसमें शामिल, तो क्या महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है आपकी? जी ये चालान होगा इंशाल्लाह। हम सुबह मेरे सारे जो चेक पोस्टों वाले थे वो सारे बंदे गए हुए थे, उन्होंने जो सूढ़ियाँ चेक पोस्ट से गाड़ियाँ एंटर होते हुए जिसने देखी हैं, जो स्क्वाड डीसी साहब का स्क्वाड जो है वो उनको पक्के रास्ते तक जहाँ पे मेरी सूढ़ियाँ चेक पोस्ट खड़ी है उनको ड्रॉप करके गया है। डीसी साहब की फिर 2 गाड़ियाँ आगे की तरफ चली गई हैं। एक ब्लैक कलर की इनकी प्राडो थी, उसका नंबर नहीं उसको पता, वो सुबह हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एक इनके सब पास वीगो डाला था, जो 2 गाड़ियाँ हमारे सामने से एंटर हुई, उसी में डीसी साहब थे। और उसके अलावा जब ये अहमद शाह हमदानी साहब, ये मुझे नहीं पता ये उसी गाड़ी में थे या किसी दूसरी गाड़ी से ये सवार होके गए हैं। टोटल 1 गाड़ी इनकी पहले अंदर मौजूद थी, 5 गाड़ियाँ पीछे से गई हैं। टोटल 6 गाड़ियों ने मिलके वहाँ पे खुलेआम 3-4 घंटे इन्होंने शिकार किया है और हम इनको ढूंढ रहे थे। और मेरी जब एक गाड़ी करीब गई है तो उन्होंने उनको भी जो है वो दबाने की कोशिश की और वो फिर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए। कितने हिरन तकरीबन सवाल जी मैं एग्जैक्टली नहीं एक इसमें ये बता सकते हैं आपके इसमें कोई कितने ये जानवर थे या कितने हिरन थे या जिसका गैर कानूनी शिकार किया जाना था या किया गया है? जी जितना इन्होंने एरिया घूमा है ऑलमोस्ट ये आधे से ज़्यादा डेजर्ट जो है वो घूम के आ गए हैं। आधे से ज़्यादा डेजर्ट घूमने का इतने टाइम का मतलब ये है कि एटलीस्ट भी इन्होंने 8 से 10 हिरन जो है वो शिकार किए होंगे, क्योंकि इन्हें टेंशन कोई नहीं थी। इनको पता था, सारे सरकारी गाड़ियाँ भी इसमें इन्वॉल्व थी हंटिंग में और आगे फैसिलिटेटर मौजूद थे, गाइड अच्छे थे, ड्राइवर अच्छे थे। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ ये सारी इलीगल हंटिंग की है। दूसरी गाड़ी जो हिट हुई है ये कैसे हुई? ये गाड़ी को जब हमसे चेस कर रहे थे, इनकी गाड़ी को चेस करते हुए हम इनसे आगे निकले हैं। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं गाड़ी में बैठा था, ये मेरी गाड़ी है और इसी में जब मैंने चेस करके आगे लगाई है इनके गाड़ी तो उसने पीछे से हिट करके हमारी गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे किया और निकल गया। ये किस जगह का वाक़या जी? ये वाकया आके हो गया है ये सनी पुल के आसपास कहीं।
एक सवाल था जी अपना फुटेज के बारे में मेरा सवाल अच्छा था सर, कि वो जो ये बताइए एक मिनट, जी जहाँ पे हिरन ज़िबा हुए हैं वो कितनी जगह पे आपने उस तस्वीरें ली? मेरी एक दो जगह की इसी वक्त मेरे पास फोटो मौजूद है, जहाँ पे वो उन्होंने जाके जो फ्रेश ये आगे जाते जा रहे थे क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रहा था। जहाँ पे ये आउट ऑफ दी वे जाते थे वहाँ पे इट मीन्स के इन्होंने शूट करते हैं, वहाँ गाड़ी अंदर लेके जाते हैं, रास्ते से हटा के वहाँ पे उसे ज़िबा करते हैं। अब वहाँ पे एक दो जगह की फोटो तो मैंने मौके पे ले ली, जब एक दो जगह की मिल गई तो मुझे श्योर हो गया कि ये हंट कर रहे हैं, तो फिर मैंने इनका चेज शुरू कर दिया। उसके अलावा जब हम सुबह सारी गाड़ियों का जो इनके टायर प्रिंट्स उठाएंगे तो उसे हमें एक एक जगह का पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी चीज़ जो है वो शूट की है और कितने नुकसान हुआ है। जिस गाड़ी ने आपको हिट किया उस गाड़ी का नंबर क्या था जी? वो गाड़ी है RNG-1 RNG-1। जी। ठीक है। कौन से कलर की जी? ये वाइट कलर का वीगो डाला था, सरकारी डाला है मेरे ख्याल से। जी चलो, थैंक यू।